हमारे साथ एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी जुड़ चुकी है। जी हाँ, और आज जो हल्ला बोल शो में जी हाँ हमारे साथ प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल सेक्रेटरी है ग्लोबल होप एनजीओ के, और वाइस प्रेसिडेंट है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बारामूला के, और नाम है उनका मिस्टर माजिद रशीद। वेलकम सर, थैंक यू सो मच रेडियो चनार के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सामान्या मेरी बहन। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से पहले रेडियो चुनार 90.4 एफएम को मेरी तरफ से दिल की उम्मी गहराइयों से मुबारकबाद, जिन्होंने ये थैंक यू। ऐसा इनिशिएटिव ले लिया कि ऐसा सेटअप खोला यहाँ पे इसका एफएम का। जी। तो इन चीज़ों से बहुत खुशी होती है कि जब आप जैसे लोग और बाकी आपके साथी ऐसा शोज़ लोगों को यहाँ पे बुलाए, लोगों जी। की आवाज़ सुनकर, लोगों की आवाज़ बनकर, ये ऐसा इन चीज़ों से बहुत खुश होता है इंसान। बिल्कुल। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपकी एजुकेशन अपब्रिंगिंग के रिगार्डिंग हमारे लिसनर्स को बताइए। एजुकेशन मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। पहले मेरी ओके। गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन है। मैं फर्स्ट से 10th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। जी। गवर्नमेंट स्कूल उशकुरा में पढ़ा हूँ मैं। और उसके बाद मेरी जो हायर सेकेंडरी लेवल है वो बारामूला से ही है, हायर सेकेंडरी बारामूला से। और आफ्टर दैट फिर गवर्नमेंट कॉलेज बारामूला में। जी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने अपनी सीट निकाली कश्मीर यूनिवर्सिटी से। जी। मैंने वहाँ से एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया है। जी। तो मेरी यही मैसेज है लोगों से कि जैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, आप मत प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा ये करो कि आप भी देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो। आज का ये जो सिस्टम है, और वैली चौश में भी है कि बच्चे पढ़ने चाहिए, चाहे वो राइट। गवर्नमेंट स्कूल हो। जिसको पढ़ना होगा वो कहीं गवर्नमेंट भी में भी पढ़ पढ़ेगा लेगा। और बिल्कुल। प्राइवेट में भी पढ़ जी। सकता है। बिल्कुल सही है। और वेल, अगर हम यहाँ पर बात करें, आप जनरल सेक्रेटरी है जी इंडियन ग्लोबल होप, जो आपकी एनजीओ जी चल जी रही है। जी तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ उसके रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बताइए, और आपके जो मेन एम्स है जी। वो क्या है, या ऐसी कौन सी चीज़ है व्हाट यू वांट टू अचीव, या आप क्या थ्राइव करना चाहते हैं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। सामान्य जो ग्लोबल होप से, ये यूनाइटेड नेशंस की एनजीओ है। इसको एफिलिएशन है यूनाइटेड नेशंस के जी। साथ। उन्होंने रिसेंटली मुझे अपॉइंट किया है एज जनरल सेक्रेटरी फॉर इंडिया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद है, जो कि लेस प्रिविलेज लोग हैं जी। सोसाइटी में, उनकी मदद करना। उसमें बहुत सारे आते हैं, हैंडीकैप्स आते हैं, ऑर्फन्स आते हैं, राइट। ऑर्फन बच्चे आते हैं। उनकी मदद करना, उनको एजुकेशन देना, उनको शेल्टर देना, जी। इस यही काम है इस ग्लोबल। वहाँ से स्कीमें आती है, ग्राउंड पे ऑन इम्प्लीमेंट नहीं होती है। जी। एक गरीब का बच्चा, उसको ये नहीं पता है कि कौन सी स्कीम है, क्या स्कीम है, किधर की स्कीम है। कम से कम मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी उन ऑफिशियल से कम, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, कि उनको ये मैसेज कीजिए, जो जो गरीब हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते, वो एक छोटा मोटा सा अपना बिजनेस सेटअप करें। बिल्कुल। और रिसेंटली एक स्कीम निकली है, वो 2 लाख की स्कीम है। वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से है, अर्बन डिपार्टमेंट की तरफ से है। जी। वो भी है एक छोटा मोटा बिजनेस सेटअप करने में। जो यूथ है, आजकल का यूथ जो गलत चीज़ों में मुलवस हुआ है, कि वो अपना बिजनेस स्टैंड करे, अपना बिजनेस सेटअप करे, ताकि जो उसका वो सिट्रस है, उसका वो रास्ता है, वो एक बिल्कुल। अच्छे ट्रैक पे आ जाए। बिल्कुल। वेल, यहाँ पर हमने बात की यूथ के एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ है जो हमें इख्तियार करनी चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना चाहिए थ्रू विच वी कैन अलाउ यूथ टू राइट एस्टैब्लिश देयर ओन, ताकि वो अपना एम्प्लॉयमेंट जो है खुद जनरेट करे। राइट। देखो सामान्य, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा। कश्मीर वो एक ऐसी जगह है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज से नवाजा है, नवाजा है। बिल्कुल से। तो मेरे कहने का ये मतलब है, हम लोग ऐसे हम एक अंडा प्रोड्यूस नहीं खुद कर सकते। हम्म। जो भी हमें वो मंगवाना होता है, वो बाहर से हम मंगवाते हैं। हम्म। अगर हम यही छोटे छोटे मोटे सेटअप के एक इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे कायम करें, ज़्यादा बड़ी नहीं, यही जिसमें 20 30 40 50 एम्प्लॉयज़ हों, जो जी। इन चीज़ों पे काम करें। बहुत सारी ऐसी ये है चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। छोटी मोटी एक यूनिट्स बना सकते हैं, जी। जिससे एम्प्लॉयमेंट में
इजाफा हो जाए कि बिल्कुल। ये जो एजुकेटेड यूथ है ये बेकार ना हो जाए। बिल्कुल। और वेल देखिए यहाँ पर यूथ की बात चल रही है, और अगर हम आजकल देखें तो हमारा यूथ जो है ना, मतलब बहुत ही सारे लोग हैं जो अभी ट्रैक से हट गए, सही ट्रैक पर नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं जहाँ से आना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कुछ ऐसी चीज़ों में उनने राइट। खुद को इन्वॉल्व कर दिया, राइट। जैसे ड्रग्स है। राइट। बहुत ही ज़्यादा अभी मतलब रेज पे है, और बहुत ही ज़्यादा अभी ड्रग्स का सिस्टम है। हमारे बच्चे, अगर हम बात करें ना, टीनेजर्स, आई मीन 10 एग्जैक्टली। से 15 साल के बीच में, और दे आर यूजिंग बच्चे, यूथ, ड्रग। जी। जैसे आपने बोला है 10 साल से 15 साल के ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल बच्चे इन्वॉल्व ये हो तो गए। पहले मेरे मेरा ओपिनियन है कि ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके वालिदैन की, जी। उनके पेरेंट्स की। उनके पेरेंट्स उन पे नज़र रखने चाहिए। सही। जब यहाँ से बच्चा निकला, वालिद बच्चा वहाँ से वापस आया, फिर वालिदैन को ये पता नहीं था ये कहाँ था, किधर था। और बिल्कुल। वालिदैन पूछते भी नहीं है बच्चे को। कम से कम इतना तो पूछते, आप कहाँ थे, किधर थे, क्यों गए थे। या कम उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे। एग्जैक्ट उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, इनका ये बिहेवियर क्या है। कम से कम इतना तो एक फ़र्ज़ भी बनता है एक माँ बाप पे जी इन बिल्कुल। चीज़ों का। तो आपको क्या लगता है, फैमिलीज़ को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, या जिनको पता चला है कि उनके बच्चे जो है वो ड्रग्स में है, दे आर यूजिंग सब्सटेंसेस, तो आप उन फैमिलीज़ को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि मे- आपने भी ड्रग्स पे काम मतलब किया बहुत काम है। किया जी। है जी। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी उन पेरेंट्स से, अगर उनके बच्चे इन्वॉल्व है ड्रग्स में, जी। वो पहले, मैं ये नहीं कहूँगा उनको एक अच्छे कहीं पे ले जाएं जी। और उनका ट्रीटमेंट करवाए अच्छे से। ये न कि ये कहीं फार फ्लंग एरियाज़ पे जहाँ पे उनका खेल कूद भी हो, उनका एक ऐसा फ्रेंडली माहौल हो, बिल्कुल। जैसे कि वो उसको लगेगा नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, हम्म। वो उन चीज़ों से हट जाएगा। बिल्कुल। वेल माजिद, अभी हम बात कर रहे थे यूथ के हवाले से, जी। और वेल अगर हम अभी बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम देखें, अभी काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो गया है, और हो भी रहा है अभी। कोविड-19 की वजह से अभी बच्चे जो है घर पर बैठे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आई। एजुकेशन का सिस्टम पूरा ठप हुआ है जी। पिछले 2 सालों से। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रेस में है। जी। जब उनको मास प्रमोशंस मिल गई, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल। जो कोई बच्चा 5th में था वो 6th में चढ़ गया, बिल्कुल। 6th से उसकी एक से फिर एक बार प्रमोशन हो गई, वो 7th में चढ़ा। बिल्कुल। जो 6th का उसको बेसिक नॉलेज मिलनी चाहिए थी वो उसके पास है ही नहीं। नहीं है। सही। आगे जाके इन्हीं चीज़ों से उनका ट्रैक बिल्कुल। बदल जाता है। और अभी बच्चे, जैसे आपने कहा कि अभी डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में आ गए, और ये स्ट्रेस भी काफ़ी बार रीज़न बनता है कि बच्चे जो है गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। देखो सामान्य क्या मसला है, मैं अपनी तरफ से सरकार से, अपनी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम अगर 10+ है, मैं ना कहूँगा 10 के नीचे, 10+ है, अगर वो एस का वो सिस्टम, जी। एस की गाइडलाइंस, या उनके पास कोई और सिस्टम होगा जी। इन चीज़ों को, कोविड को रोकने के लिए, तो उनको कम से कम चाहिए कि अगर वो इवन ऑड में स्कूल्स खोलें। हम्म। इवन ऑड में वो स्कूल्स खोल सकते हैं। अगर किसी में 100 बच्चे, किसी क्लास में 100 बच्चे, उसकी स्ट्रेंथ 100, सीट कैपेसिटी 100 है, जी। उसको वो एक अगर समझो मंडे है आज, मंडे के लिए 50 बच्चे आने चाहिए और वो एस वहाँ पे एस का फॉलो करेंगे। बिल्कुल। तो इसी हवाले से कि अब कल के डेट में जो आज आए वो कल नहीं आएंगे। जी। क्यों? जो वहाँ पे स्कूल्स में एजुकेशन मिलती है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो ऑनलाइन मिलेगी उनको। बिल्कुल। बिल्कुल सही। ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये पूरा बेकार सिस्टम है। बिल्कुल। मुझे बोलो एक गरीब बाप कहाँ से अफोर्ड करेगा 6000 का मोबाइल? वो कहाँ से एक नेट पे, इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ, इस वक्त जो हाल है हमारा, जो इस वक्त इकोनॉमी का जो बिल्कुल। इकोनॉमी का जो सेटअप है, क्राइसिस, अभी हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे हम्म। यहाँ पे। मसला यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए था एक इनिशिएटिव लेना, कि मैं ज़्यादा ये ना कहूँ कि
नहीं, जान है तो सब कुछ है। कम से कम उनको 100 कैपेसिटी है, उनको 50 करनी चाहिए थी। और जो SOPs है उनका फॉलो करना चाहिए था। और ऐसे ही इवन ऑड में वो स्कूल्स खोलने चाहिए थे। बिल्कुल। जैसे कि कोविड तो हर जगह है, ट्रांसपोर्ट को भी कोविड है, बाजार में भी कोविड है, जी। हमारे स्कूल्स में भी फिर कोविड है। कम से कम स्कूल्स को इतना करो, हम नहीं कह रहे कि पूरी कैपेसिटी, स्कूल्स में इतना कहो कि उनका ऑर्डर निकालो 50% कैपेसिटी, 40% कैपेसिटी, हफ्ते में 3 दिन करो, 3 शिफ्ट करो। जी। हो गए, अगर एक हफ्ते में 2 बार भी बच्चा स्कूल जाएगा, कम से कम उसका वो जो माइंड सेटअप है, जो उसका स्ट्रेस है, वो उस स्ट्रेस से निकल जाएगा। से रिक्वेस्ट रहेगी कि यूथ को मोबिलाइज करो, यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स करो, यूथ को एक ऐसा सेटअप दो, ऐसा प्लेटफॉर्म दो ताकि वो इस कोई दूसरा रास्ता ना अपनाए, जैसे बिल्कुल। कि सोशल लेवल्स है बहुत सारे। बिल्कुल। और अभी सोशल लेवल्स की आपने बात की, तो यहाँ पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस देखें, काफ़ी ज़्यादा है, सुसाइड केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे जी, हैं। तो कहीं ना कहीं रीज़न वही रहता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वो एक सेटअप जो होता है प्रॉपर वो है नहीं। आप रिसेंटली आपने कहा कि आप अभी LG साहब की आपने बात की, आप रिसेंटली गवर्नर साहब से भी मिले थे। तो अभी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि करनी चाहिए, जिनसे हम एक्सेलरेट कर पाएंगे अपने यूथ को? मैंने भी उनसे बहुत सारा डिस्कस कर लिया। ये हमारी बदकिस्मती है, मुर्मू साहब नहीं रहे। जी। बहुत अच्छा एक हमने मेमोरेंडम उनको दिया था जिसमें हम काम कर रहे थे। जो मैंने उनको मेमोरेंडम पेश किया, मुझे अभी भी बड़े बड़े जो ऑफिसर्स है, जो डिपार्टमेंट्स के हेड है, HODs है, अभी भी बुला रहे हैं जो मैंने मेमोरेंडम उनको पेश किया है। जी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने LG साहब से, ये जो आप इतने सारे फंड्स देते हो, बहुत सारी स्कीमें देते हो, जी। कम से कम उनको चाहिए कि वो खुद इन चीज़ों पे मॉनिटर करें। मैं नहीं कहूँगा कि वो रोज़ मॉनिटर करें, उनका भी बहुत बड़ा काम है, ये स्टेट चलाना है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं चलाना है, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा काम है। बट मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी उनसे, कम से कम 1 घंटा इस चीज़ पर भी फोकस कीजिए जो आपकी स्कीमें हैं यूथ के लिए, यूथ के रिलेटेड। यूथ ही मुस्तकबिल है, बिल्कुल। यूथ को ही आगे चलना है, यूथ को ही चलाना है। राइट। मेरी यही मैसेज है। और वो क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे हम यूथ को और आगे बढ़ा सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं कि वो आगे बढ़े, उनको प्लेटफॉर्म दे सके? देखो, ये जो स्कीम्स हैं, जी। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिला है जी। यूथ को कि इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना। जी। जब ये लोग इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एक ट्रैक मिल जाएगा बिल्कुल। जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि स्कीम जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं एंड बढ़ा सकते हैं आगे यूथ को। अब कुछ ऐसे बहुत से हमारी मेजॉरिटी में लोग ऐसे जिनको स्कीम्स के रिलेटेड कुछ पता ही जी, नहीं होता है, तो आपने मतलब ऐसा कोई काम, अभी आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने यूथ को अवेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये स्कीम है और आप इसमें पार्ट लीजिए? जी सामान्य, ये जो स्कीम्स हैं, जी। हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो कैंप्स करें, छोटे मोटे कैंप्स करें जिसमें स्ट्रेंथ 30-40, जी। पूरे समझो ब्लॉक से लेकर तहसील्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में, जी। हम हर जगह जाएंगे। इन चीज़ जो ये स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है जी। यूथ के लिए, मिशन यूथ जो उन्होंने निकाला है, इन चीज़ों को हम अवेयर करेंगे यूथ में, ताकि यूथ जो नौकरी की तरफ उनका ज़्यादा ये है, बिल्कुल। ये ना रहे उनकी तरफ कि वो अपना एक बिजनेस सेटअप करें। इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि हम घर घर जाए, इस चीज़ को, मिशन यूथ को, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है उनको घर 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 पहुंचाए। यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि अगर आप भी इन स्कीम्स के रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पेज है फेसबुक पर, आप वहाँ पर जाकर आप मिस्टर माजिद के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और आपको स्कीम्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड पता चल सकता है। आई नो माजिद, आपका जो स्केड्यूल है काफ़ी ज़्यादा टाइट है, आप बहुत बिजी है, बहुत से कामों में आप बिजी है, लेकिन तब भी आज आपने
हमारे लिए टाइम निकाला, रेडियो चनार के लिए टाइम निकाला और अवेयर किया हमारे लिसनर्स को। वेल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी देखिए, अगर हम यूथ की पर्टिकुलरली बात करें, आपकी उनके लिए ऐसा मतलब एक एडवाइस क्या रहेगी यूथ के लिए जो आपको अभी इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं, लुक्स एट यू एज एन इंस्पिरेशन, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? ये मैसेज रहेगी अपने यूथ को कि वो सोशल इवल्स में ना जाए, वो एक फोकस करे, वो एक गोल सेटअप करे, जिस टारगेट को वो अचीव करे। जी। वो उन्होंने पढ़ा है, वो एजुकेटेड है, यंग है, वो उनकी लाइफ जो है ये गिफ्ट होती है, ये एक बार आती है, ये बार बार नहीं आती है। बिल्कुल जब लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे फिर उस लाइफ का क्या फ़ायदा है। सही। वो मैं यही मैसेज मेरी रहेगी अपने यूथ से, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से, जी। कि आप एक कदम उठाइए। आप सोशल मीडिया पे पूरा पूरे दिन जो हमारा बिल्कुल, यूथ होता है फ़ोन हाथ में ही फ़ोन होते पे हैं। ही होते हैं। फ़ोन पे गूगल को सर्च देना है, राइट। पूरी स्कीम्स मिल जाएंगी, पूरा डेटा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाए, किस ऑफिस में कौन सी स्कीम है, कौन सी नई स्कीम आई है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो एनआईसी की वेबसाइट है, वो उसको अपडेट, वो डेली अपडेट हो जाता है कि कौन सी स्कीम्स आई है नई, कौन सी, किसका डेट क्या है, किसका इंटरव्यू है, किस में कैसे पार्टिसिपेट करना है। यही मैसेज रहेगी अपने यूथ से कि जो ड्रग्स की तरह ज़्यादा इस टाइम जी। फोकस है, वो अपना एक रास्ता चुने, अपनी वालिदैन की इज़्ज़त का सोचे, बिल्कुल। अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त का सोचें। फिर उनको जब यही बच्चा, यही यूथ, यही एजुकेटेड लड़का बिल्कुल। एक गलत रास्ते पे जाता है, एक गलत प्लेटफॉर्म पे जाता है, फिर उसके माँ बाप को कैसा ये फील होता है जब वो सोसाइटी में बाहर निकलता है। बिल्कुल। यही मैसेज रहेगी, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, बड़ों की इज़्ज़त करो, रेस्पेक्ट करो। सेल्फ रेस्पेक्ट जब है बिल्कुल। आप करोगे रेस्पेक्ट, दूसरे भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे। यही मैसेज रहेगी कि जो आजकल के यूथ है, वो उसको बड़ा कोई होगा अपने से बड़ा, जी। तो वो उसके सामने भी ऐसे ही चलता है कि एग्जैक्टली। तमिश रोज़ान पानस तान हेस किहन। कि ये में जुट। यही रिक्वेस्ट है कि बड़ों की रेस्पेक्ट करो। बिल्कुल, और खुद को ऐसे आप प्रेजेंट करें, खुद को ऐसे बनाए कि मतलब कोई भी और एग्जैक्ट, वो बताए कि नहीं, एक मिसाल बने। एक प्रोफेशनल पर्सन है। वेल, आप यूथ के लिए काम अभी कर रहे हैं और सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट कर रही हूँ थैंक यू सो मच। कि आप यूथ के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमारी यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, आप ड्रग्स पे काम कर रहे हैं और आप ये जो अभी एक सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी यूथ को, आप उनको मौका दे रहे हैं, जैसे आपने अभी स्कॉलरशिप्स का बताया, स्कीम्स का बताया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़ आपसे बस लास्ट में ये जानना चाहती हूँ कि आप आज पहली बार रेडियो चनार पर आए, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा? हल्ला बोल शो पर आरजे समानिया के साथ बात करके कैसा लगा? एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। जब मेरी बहन मेरे सामने मुझसे पूछती है कि आपने क्या काम किया, आपने कैसे किया, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, मैं बहुत खुश हो गया। आप जैसी बहन, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, मेरी बहनें हैं, जी। जैसे आपने अपना यहाँ पे सेटअप बनाया है, अपना ये सिस्टम बनाया है, आपने जी। भी अपना नाम कमाया, आपका भी बहुत माशाल्लाह नाम है। तो ऐसे ही मेरी बाकी बहनों से भी है कि आप भी कुछ करो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक आपने यू सो अपने मच। बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल कर रेडियो चुनार पर आकर हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच माजिद, थैंक